अरे उठिए उठिए उठिए, क्या हुआ आपको? उठिए उठिए। अरे आपको तो बहुत तेज से बुखार है। आप कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ आपको? मैं एक अनाथ हूँ और मैं काम पर जा रही हूँ। अरे आपको इतनी तेज बुखार है और आप फिर भी काम पर जा रही हैं। चलो मैं आपको दवा दिला देता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ दवा लेने नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं काम पर जा रही हूँ और बहुत ही मुश्किल से मुझे ये काम मिला है। अगर मैं आपके साथ दवा लेने गई तो काम पर जाने में मुझे देर हो जाएगी और देर में जाने वाले लोग ठेकेदार को नहीं पसंद हैं। अरे आप परेशान मत हो, मैं आपको पहले दवाई दिला देता हूँ। उसके बाद आप काम पर चली जाना और ठेकेदार से बोल देना कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसीलिए काम पर आने में मैं लेट हो गई। आप ज़्यादा सोचो मत, चलो नहीं तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। चलो आओ बैठो। क्यों? तू आज फिर लेट आई है? तेरा तो ये रोज रोज का हो गया है। तुझे तो मैंने पहले ही बताया था कि काम पर लेट आने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता है। साहब, मैं आ ही रही थी, तभी अचानक मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, इसीलिए लेट हो गया। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई थी तो तुझे घर में बैठना था। यहाँ काम पर लेट आने की क्या जरूरत थी? साहब, मैं काम पर नहीं आऊँगी तो कमा कर कौन लाएगा, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ और मेरी मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे और घर में कुछ राशन भी नहीं है मेरे। देख, तेरे घर में राशन ना हो या चाहे तू अनाथ हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है। और अब तो मैं तुझे बिल्कुल काम पर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि तू रोज लेट आती है और नए नए बहाने बनाती है। समझी तू? नहीं साहब, आप ऐसा मत करो, मुझे काम से मत निकालो, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बंद करिए अपनी बकवास। मुझे तेरी ये बकवास बिल्कुल भी नहीं सुननी है। नहीं साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी। देख, तेरी इसी में भलाई है कि तू चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना अभी तक जो तूने काम किया है मैं उसका भी पैसा तुझे नहीं दूंगा। समझी तू? और बता भाई। चल यार कहीं घूमने चलते हैं। अबे भाई, क्या लड़की आ रही, चलो उससे मजे लेते हैं। अरे चमक छल्लो, कहाँ जा रही है? कहो तो मैं छोड़ दूं। अरे कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ जाने मन। अरे भाई, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जाके अपना काम करो ना। अरे मेरे काम की टेंशन तो मत ले, पहले तू ये बता तू कहाँ जा रही है? मैं काम पर जा रही हूँ। अरे तो मेरे साथ चल, तुझे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ और तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, एक अनाथ लड़की को छेड़ रहे हो और तुमको तो उनकी सहायता करनी चाहिए। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, और इसमें शर्म क्यों आए? अब अगर आप लोगों ने मुझसे और बदतमीजी से बात की तो मैं चिल्ला चिल्ला कर यहाँ लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। और आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आपके घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं कि रास्ते में खड़े होकर लड़की को छेड़ना? अरे कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग। भाई तू कुछ आज ज्यादा नहीं सुना के गई हम लोगों को?
अरे साहब, आप यहाँ कैसे? अरे वो मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं। वैसे ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? तबीयत अब ठीक है। तुम आज काम पर नहीं गई? हाँ, वो क्या हो गया, कोई बात है क्या? हाँ, वो उस दिन आपके साथ दवा लेने गई थी तो काम पर लेट में पहुंची, तो ठेकेदार ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझे काम से निकाल दिया, और मैं अब दूसरी जगह काम पता करने जा रही हूँ। क्या उस ठेकेदार ने तुम्हें काम से निकाल दिया? तुमने उस ठेकेदार से अपनी परेशानी नहीं बताई थी कि मैं अनाथ हूँ? बताया था साहब, लेकिन फिर भी उसने मुझे काम से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं साहब, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, और मुझे दूसरी जगह काम मिल गया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं वहीं जाने वाली हूँ। अरे इसमें बोझ बनने वाली कौन सी बात है? अगर तुमको मेरे साथ नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, और हाँ, अगर मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है साहब। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। और चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, अभी मैं नहीं जा सकती हूँ। अभी घर का काम थोड़ा बाकी है और आपको लेट हो जाएगा। एक काम करिए, आप ऑफिस जाइए, मैं घर का काम ख़त्म करके चली जाऊँगी काम पर। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है साहब। अरे भाई, और बता, बढ़िया है भाई। कल मूवी देखने चले? चलिए भाई। वे भाई, वो देख, वही लड़की जो उस दिन हम लोगों को धमकी देके गई थी। उस दिन तो ये बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी। चल। अरे जाने मन, कहाँ चल दिया? मैं काम पर जा रही हूँ। अरे जाने मन, तुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस हम दोनों को खुश कर दे, फिर तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी, छोड़ मेरा हाथ। अरे मैडम, यहाँ तू चाहे जितना चिल्ला ले, यहाँ तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि तू एक अनाथ है। भैया ले चलो इसको, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। भाई पकड़ इसका हाथ, चल। ये क्या बदतमीजी, छोड़ो मेरा हाथ, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम दोनों, और इस लड़की को कहाँ लिए जा रहे हो? मेरी छोड़, पहले तू ये बता, तू कौन है जो इस लड़की को बचा रहा है? तू जहाँ जा रहा है ना, चुपचाप वहाँ चला जा। लगता है तुम दोनों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये लड़की तो अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तू बता, तू कौन है इसका? ये अब अनाथ नहीं है। अनाथ नहीं है? क्या मतलब है तेरा? कौन है ये तेरी? मैं इसका होने वाला पति हूँ। समझ में आया तुम लोगों को? और अब तुम लोगों की भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। सॉरी भाई, हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों को पता नहीं था कि ये आपकी होने वाली पत्नी है। ये तुम दोनों की लास्ट वार्निंग है। समझ में आया? अब जाओ यहाँ से। चल भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। अरे ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुमसे एक बात बोलूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई तुम्हें अनाथ कहे और तुम्हारा गलत फायदा उठाए। क्या सोच रहे हो? मैं चाहता हूं मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। चलो फिर हम आज ही शादी कर लेते हैं। ठीक है।